जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं वीसीएनसी न्यूज। आज सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कुछ सुर्खियां तैर रही हैं। उसमें कांग्रेस के एक नेता हैं उदित राज। पहले ये बीजेपी से सांसद हुआ करते थे और उससे पहले इन्होंने अपनी खुद की पार्टी चलाई थी। नहीं चल पाई, टांग रगड़ रगड़ के घिसट घिसट करके ये अपना अस्तित्व बचाते बचाते पहुंच गए कहां पर, बीजेपी में, और वहां कटोरा लेकर के सीट मांगी और सांसद हो गए। और आज ये वर्तमान में कांग्रेस में है और एक बहुत मतलब शर्मनाक बयान दिया है। बहुजन समाज की नेता है, बसपा सुप्रीमो है मायावती जी, और उन पर इन्होंने एक शर्मनाक टिप्पणी की है और एक कृष्ण का संदर्भ देते हुए कहा है कि इनका गला घोंट देना चाहिए। ये निश्चित रूप से ये बयान है वो शर्मनाक है। बीसीएनसी न्यूज और प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ ये दोनों इस बयान की कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही ये उम्मीद करते हैं सरकार से और महिला आयोग से कि इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत एफआईआर लॉन्च की जानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने मायावती जी हैं उनको गला घोंट करके मारने की बात कही है। ये क्रिमिनल ऑफेंस है और एक यूपीएससी के से चयनित ये अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनसे ये उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों लोग बहुजन समाज की जातियों से ही आते हैं। और मायावती जी ने तो अपना जो कैरियर है वो विपरीत परिस्थितियों से खड़ा होकर के बनाया जाता है। कहाँ आजकल महिलाएं उतना आगे जाती हैं, उसमें उन्होंने अपना जो एक नया आयाम और अपना हाइट निश्चित की है, वो उसे कोई मिटा नहीं सकता है। भले आज उनकी पार्टी डाउनफॉल में जा रही हो, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बार्किंग डॉग्स टाइप के जो नेता हैं वो एक ऐसा हमला करें। मैं बात कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मनवादी जो पार्टियां हैं वो बहुजन समाज के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ, उनको मोरल डाउन करने के लिए, उनके कार्यकर्ताओं को मोरल डाउन करने के लिए ऐसे बयान दिलवाती रहती हैं। और ये मैं देख रहा हूं कि जब से बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हुई है, किसी न किसी रूम में कोई ना कोई पार्टी या उनका नेता बोलता ही रहता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी बहन जी के खिलाफ काफी बोला गया, बीजेपी के नेता नहीं बोला और उसको भी फिर उसकी मैडम को विधायक बना करके मंत्री बनाया गया, दया करके नाम था उसका, दयाशंकर है। तो इस समय समय पर बसपा सुप्रीमो पर ये हमला होते रहते हैं और ताजा हमला उदित राज जी ने किया है। और ये जिस संदर्भ की बात कर रहा है, कृष्ण का संदर्भ की बात कर रहे हैं, तो ये खुद बुद्धिस्ट है। अरे बौद्धिस्ट परंपरा में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, सीलों की बात की गई है कि आप कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे बाड़ी से भी हिंसा हो, बाड़ी से भी मानसिक हिंसा हो, और ये तो उसी में आ गए। तो इनके जो बौद्ध धर्म में पवित्र होने का मुझे तो नहीं लगता है कोई ज्यादा इनका प्रभाव पड़ा है। केवल इन्होंने नाम और वोट के चक्कर में, उस वक्त वोट का मिल जाएगा, कुछ लोगों का वोट मिल जाएगा, इसलिए धर्म परिवर्तन कर लिया होगा, लेकिन इनमें कोई उसका मुझे नहीं लगा कि कोई ज्यादा परिवर्तन आया है। मैं इन्हें 2003 से जानता हूं, 2003 से लेकर 2005 के बीच में मैं इनसे बहुत ज्यादा संपर्क में था, ज्यादा मैंने इनको स्टडी किया, क्योंकि मैं अधिकांश जो बहुजन समाज के लीडर हैं उनको स्टडी किया हूं। इनके अंदर एक कुंठा है जो इनकी जातिगत कुंठा है, जबकि बहुजन समाज की सारी जातियां मोस्टली मनवादियों से पीड़ित रही हैं, लेकिन ये व्यक्ति के अंदर की जो मानसिकता है वो है खटीक और जो चमार है इनको लड़ा के रखा जाए। ये हताशा है इनकी है। जब भी आप पर्सनल बैठेंगे तो इनके मुंह से यही निकल जाता है। ये मैं खुद सुना हूं, तब मैंने कहा यार ये जो व्यक्ति इतनी घटिया सोच रखता है वो शेड्यूल कास्ट का तो लीडर नहीं हो सकता है। तो उस वक्त के जो अलीगढ़ में मेरे कुछ साथी थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो अधिकारी रहे हैं, काफी पॉपुलर रहे हैं। हमने कहा कुछ भी रहा हो, ये व्यक्ति बहुजन समाज का तो लीडर नहीं होगा। और आज आप देख लीजिए कि इन्हें ये बयान देकर के चर्चा में आना पड़ रहा है, ऐसे शर्मनाक बयान दे करके। और ये बयान निश्चित रूप से इनके मालिक के द्वारा दिलवाया गया है। और ऐसे लोगों को मानवर काशीराम साहब कहते हैं कि ये चमचे हैं। बाबा साहब टूल्स यूज करते हैं, औजार। तो मनवादी ऐसे औजार का प्रयोग करता है आपके नेता के खिलाफ। ऐसे टूल्स, ऐसे औजार से, ऐसे विभीषण से हमेशा बच के रहना चाहिए। आप इस बयान पर क्या सोचते हैं? क्या आप सोचते हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और निश्चित रूप से प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ और बीसीएनसी न्यूज उदित राज जी के इस बयान की कड़ी निंदा करता है, पुनः निंदा करता है। ऐसे कोई भी नेता हो जो मर्यादा विहीन टिप्पणी करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, चाहे वे किसी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, ऐसे लोगों को समाज वोट ना करे और इन्हें राजनीति से बाहर का रास्ता दिखाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।